धर्मयुद्ध महाभारत के 18वें दिन यानी आखिरी दिन कौरवों ने अपनी सेना के व्यूह की रचना सर्वतोभद्र व्यूह के रूप में तैयार की थी, जबकि पांडवों ने इस दिन अनुपम व्यूह तैयार किया था। 18वें दिन दुर्योधन को जैसे लगा कि उनकी हार हो रही है, वो रणभूमि छोड़कर पलायन कर गए और व्यास सरोवर के जल में विश्राम कर रहे थे, जहां भीम द्वारा ललकारने के बाद गदा युद्ध हुआ और आखिर दुर्योधन घायल हो गए। सूर्यास्त के समय रणभूमि में रक्त रंजित दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से 18वें दिन यानी महाभारत के आखिरी दिन और क्या कुछ घटनाक्रम रहा। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। हाँ जी। तो आज हम महाभारत के अंतिम दिन यानी 18वें दिन के व्यूह रचनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कौरव सेनापति जो हैं कर्ण जब 17वें दिन के युद्ध में मारे गए अर्जुन के द्वारा, तो 18वें दिन के लिए दुर्योधन ने मद्र देश के राजा जो थे शल्य थे, जो कि रिश्ते में नकुल और सहदेव के मामा भी लगते थे, माद्री के भाई थे, तो उनको कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया। तो शल्य ने इस दिन के लिए कौरवों की जो सेना थी सर्वतोभद्र व्यूह में सजाई। तो सर्वतोभद्र एक प्रकार का जैसे वर्गाकार व्यूह था। उसके सबसे जो केंद्र भाग में जो थे खुद शल्य थे, उनके दाईं ओर कृपाचार्य, और कृपाचार्य के साथ जो है शक और यवनों की सेना थी। कृपाचार्य के पीछे की ओर थे चित्रसेन, और निचले भाग में जो व्यूह का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें थे दुर्योधन, अश्वत्थामा के साथ कंबोजों की बड़ी सेना थी, सूरसेन और शकुनी। ये उस दिन के जो कौरवों की जो व्यूह रचना थी सर्वतोभद्र व्यूह की। अब पांडवों ने इस व्यूह रचना के लिए क्या बनाया? अनुपम व्यूह। तो अनुपम व्यूह एक प्रकार के 3 जो अर्धचंद्र व्यूह हैं, जैसे 3 अर्धचंद्रों को आप खड़े कर दें तो इस प्रकार का कुछ व्यूह रचना थी, जिसके कि पहला जो अर्धचंद्र है उसको संभाले हुए थे भीमसेन, और भीमसेन के पीछे थे धृष्टद्युम्न। दूसरा जो अर्धचंद्र है उसके आगे के भाग में रखा गया था शिखंडी को, और पीछे रखा गया था अर्जुन को, और उसके जो दोनों सिरे थे बीच वाले अर्धचंद्र के उसमें नकुल और सहदेव। इस प्रकार तीसरा जो अर्धचंद्र है उसके आगे के भाग में थे खड़े युधिष्ठिर, और पीछे के भाग में थे सात्यकी। अब जब इस दिन का 18वें दिन का युद्ध शुरू हो जाता है तो अर्जुन ने संसप्तक जो योद्धा थे, त्रिगर्त और संसप्तक, इन योद्धाओं का भीषण संहार किया। इसी बीच क्या होता है कि शल्य क्या कर देते हैं कि सहदेव के घोड़े मार देते हैं। तो सहदेव ने शल्य के, क्योंकि थे तो उसके मामा के लड़के, तो सहदेव ने उस शल्य के 3 पुत्रों को मार डाला। फिर शल्य और भीम में घोर युद्ध हो जाता है। तो कौरवों ने उस दिन के युद्ध में क्या किया कि चेकितान जो
पांडवों के एक प्रमुख योद्धा थे उनको मार डाला। दोपहर को क्या होता है कि शल्य और नकुल में भयंकर युद्ध हो जाता है, और जब शल्य नकुल का धनुष काटते हैं तो युधिष्ठिर, भीम और सात्यकी एक साथ जो करते हैं शल्य पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस आक्रमण जब 2-3 लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो जब शल्य क्या है तलवार लेकर के युधिष्ठिर को मारने के लिए जब आते हैं तो धृष्टद्युम्न और सात्यकी उनके बचाव में आते हैं और वो शल्य को घेर देते हैं। फिर उसी समय युधिष्ठिर ने अपनी एक दंड जो शक्ति थी, जो लगभग भालाई जैसे भाले के आकार की जो शक्ति थी, वो शल्य पर फेंकी और उनके प्राण निकल जाते हैं। तो 18वें दिन के युद्ध में उस दिन जो कौरवों के सेनापति शल्य मारे जाते हैं। फिर युधिष्ठिर ने शल्य की सेना, मद्र देश की जो सेना थी, उसका बड़े पैमाने पर उनको मार डाला। दूसरी ओर भीम ने उस दिन क्या किया कि दुर्योधन के बचे कुचे जो 12 भाई थे उनको मारा, और सहदेव ने जो गांधार राज शकुनी थे और उनके बेटे थे उलूक, इन दोनों को मारा। अब जब शल्य, एक तरफ शल्य मर गए, दूसरी तरफ शकुनी मर गए, तो कौरवों के पास जो मुख्य जो योद्धा बच गए थे वो थे अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो जब दुर्योधन ने देखा कि सेना तो लगभग खत्म हो चुकी है, तो दुर्योधन वहाँ से भाग जाते हैं, युद्धभूमि से पलायन कर देते हैं। अब पांडवों को तो पता नहीं था कि दुर्योधन कहाँ गए। तो इस बीच कुछ ब्याद लोग, बहेलिए जो होते हैं, शिकारी, उनसे पता लगा कि दुर्योधन जाकर के छुप गए हैं किसी तालाब में, जो ब्यास सरोवर था उसमें छुप जाते हैं। तो दुर्योधन जैसे जल स्तंभन की विद्या जानते थे, जल को काबू करके वहाँ पे असल में योग मुद्रा में बैठे हुए और अपने शरीर को उसमें आराम दे रहे थे। तो जब पांडवों ने जाकर के उनको ललकारा, तो पांडवों की ललकार सुन करके दुर्योधन बाहर आते हैं। तो उसी समय युधिष्ठिर कह देते हैं, भाई देख, हम 5 पांडवों में से किसी भी एक को चुन ले और वो तुम्हारे साथ, हम घेर के तुम्हें नहीं मारेंगे। जो धर्म युद्ध का जो नियम है, एक योद्धा से एक ही लड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे और किसी से नहीं लड़ना है, मैं तो भीम से लड़ूंगा। तो भीम की भी यही इच्छा थी। तो दुर्योधन और भीम में युद्ध चलता रहा। अब दुर्योधन में चपलता ज़्यादा थी, निपुण ज़्यादा था, भीम में बल ज़्यादा था। तो जब युद्ध होता रहा तो भगवान कृष्ण को लगा कि कहीं दुर्योधन जो है उस भीम पर भारी न पड़ जाए। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय भीम को एक इशारा किया कि तुमने जो इसकी गदा, माने जो जांग पे गदा का प्रहार करने के लिए, तो दुर्योधन जब अपनी चालें दिखा रहा था तो उसी बीच में भीम ने उसकी जांग तोड़ दी। जो भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जो उसने जब द्रौपदी को अपनी जांग पे बिठाने का यत्न किया था, तो जांग टूटे हुए दुर्योधन रणभूमि में गिर जाता है। और उसी रात उसने क्या किया कि अश्वत्थामा को अपना, जब दुर्योधन तो मरणासन था, प्राण छूटने ही वाले थे, उसने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया। और ये 3 लोग जो हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, रात को कौरवों के शिविर, पांडवों के शिविर में जाते हैं और सोए हुए पांडवों, द्रौपदी के 5 बेटों को और धृष्टद्युम्न को और भी उसके धृष्टद्युम्न के साथ जितने भी पंचाल योद्धा बचे हुए थे उन सबको मार देते हैं। तो ये 18वें दिन के अंतिम दिन के युद्ध की पूरी गाथा है। और इन व्यूहों का, जो महाभारत में जो व्यूह रचे गए, इन व्यूहों का ऐतिहासिक काल में भी भारत के लोगों ने इनसे सीखें लेकर के अपने व्यूह बनाए, और बहुत से बाहर के लोगों ने भी इन व्यूह रचनाओं को कॉपी किया, इनकी नकल की
और अपने लड़ाई के जो अभियान में इन व्यूहों की जो व्यूह रचनाओं को वो फॉलो करते गए। तो ये हमारा आज अंतिम दिन महाभारत के 18वें दिन की व्यूह रचनाओं का एक जो विवरण था, ये आज यहीं समाप्त हो जाता है।